एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए होने वाला है, रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले रॉल्स समझने से पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में समझते हैं। वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? तो व्हेन any volatile liquid temperature is given, then vapor pressure arises. This vapor pressure content pressure is called vapor pressure. देखिए ये एक क्लोज्ड कंटेनर में एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, उसमें कुछ टेम्परेचर दिया जाएगा, तो ये जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा और इससे वेपर अराइज होगा। ठीक है, वेपर क्या करेगा, तो इस क्लोज्ड कंटेनर के सरफेस पे कोलाइड करेगा और प्रेशर अराइज होगा इससे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन क्या होता है, तो इसमें मान लीजिए 5 निकला, 10 निकला, 15, 20 निकला, बहुत निकलेगा, तो जितना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होता है, वो कूल होकर के फिर लिक्विड फॉर्म होकर के फिर उसमें चला जाता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ये बात आप समझ गए होंगे वेपर प्रेशर है कि वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं और वेपर प्रेशर क्या है। अब हम बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, यानी कि रॉल्स लॉ के बारे में। तो रॉल्स लॉ क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें दो केस हमको पढ़ना है। एक तो रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड और दूसरा रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, दो चीज पढ़ना है। पहला जो है रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, इसमें देखते हैं। वोलेटाइल मींस क्या, जो इजीली वेपोराइज हो जाए, वैसे लिक्विड को बोलेंगे, वैसे एक चीज को बोलेंगे। अभी हम जो बात करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे जो दोनों ही है, दोनों क्या है, वोलेटाइल है, यानी कि दोनों वेपर फेज अटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होते हैं प्योर कंपोनेंट के, वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर मान के चलिए कि पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, ये सिंबल से रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। अब क्या है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन का बात करेंगे। तो सपोज ए बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का नाम लिया है ए और दूसरा लिया है बी। ठीक है, इफ पीए एंड पीबी बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, और कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, पीए, कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, पीबी, और उसका मोल फ्रैक्शन क्या दिया है, एक्सए दिया है, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और बी का दिया है एक्सबी। ठीक है, ए एंड बी का। तो यहां से क्या हो रहा है कि अभी बोला है कि लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इस प्योर कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए। ठीक है, तो पीए प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वलिटी आएगा, तो पीए नोट हो जाएगा। पीए नोट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है पीए नोट, पीए नोट एक्सए। तो पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, तो पीबी इक्वल टू पीबी नोट एक्सबी। और पी टोटल क्या होगा, दोनों कंपोनेंट का सम पीए प्लस पीबी, तो पी टोटल इक्वल्स टू द पी एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी, पी नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी। ये बात समझ में आता है। यही से हमें ये बात समझ में आता है कि मोल फ्रैक्शन का एक्सए प्लस एक्सबी क्या होता है, 1। तो यहाँ पे पी ए नॉट एक्सए 1 माइनस एक्सबी और पीबी नॉट एक्सबी। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो ये है, ये जो एक्स एक्सिस है वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यहां से पता है पहले जो यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना था, बी कंपोनेंट का 0, यहाँ ए का 1, तो यहाँ से वेपर प्रेशर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से बी कंपोनेंट का बढ़ा तो ए 1 हो गया, तो यहाँ तक गया, यहाँ पे ये पी टोटल हो गया, पी नॉट पी। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ये लैंग्वेज हो गया, ये पूरा लिख लीजिए पहले। ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इससे पूरे पहले समझ लीजिए। ठीक है, पूरा अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ, रॉल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सेकेंड है ये, इसमें क्या होता है, तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ जो सॉल्यूट होगा वो वेपराइज ही नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, पीवी नॉट इज इक्वल टू 0।
तो पी टोटल जो होता है वो क्या होता है, पीए प्लस पीबी होता है, यानी पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स भी देखे थे रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट में या लिक्विड में। यहाँ पे क्या होगा, तो इसका वैल्यू ही जीरो हो जाएगा, तो पीबी अगर जीरो होगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो पी टोटल इक्वल्स होगा पीए नॉट एक्स, यानी कि पी टोटल का वैल्यू होगा जितना पीए का वैल्यू होगा उतना। ठीक है, अब इसका क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखेंगे इधर देखेंगे मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे x से 1 होगा, यहाँ x 1 होगा, और यहाँ से जो है वो वेपर राइज ही नहीं होगा, तो ये यहाँ पे एकदम जीरो ही रहेगा, ये राइज ही नहीं होगा पीबी, क्योंकि पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया रॉड्स लॉ फॉर नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इस वीडियो में हम रॉड्स लॉ को पूरे अच्छे से पढ़े, उसमें वेपर प्रेशर भी सीखे और फिर रॉड्स लॉ के बारे में भी पढ़े, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड और रॉड्स लॉ फॉर नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट, दोनों जो उस रॉड्स लॉ का पार्ट है दोनों देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।